ऑक्सीकरण अंक विधि का रेडॉक्स रिएक्शन में एक और रिएक्शन देखते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा। तो सबसे पहले आपका रिएक्शन है FeS2 आयरन सल्फाइड की ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, FeO3 फेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं और SO2 मुक्त हो रहा है। जैसा कि हम कल सीख चुके हैं कि सबसे पहले पद में रिएक्शन में दिए गए प्रत्येक तत्व के ऊपर उनकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखा जाए। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि हम ये बिल्कुल दिमाग में बिठा ले कि Fe की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 ही होती है। वैसे तो Fe +6 तक देगा, लेकिन सामान्यतः वह +2 और +3 ही प्रदर्शित करता है। चूंकि ये परऑक्साइड फॉर्म में आ रहे हैं, है ना, थायोसल्फाइड हो रहे हैं, S2 है, तो इसकी -1 हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा S के बीच बनेगा और केवल एक इलेक्ट्रॉन ही आयरन को दिया जाएगा, इसलिए ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस होगी। चूंकि इसकी माइनस है और ये 2 है, तो यहाँ पे अपने आप +2 हो जाएगी। एक के लिए एक माइनस, 2 के लिए दूसरा माइनस, तो कुल मिला के 2 माइनस, इसलिए 2+। जब भी कोई अणु आणविक अवस्था में रहेगा, जैसे O2 है, N2 है, H2 है, P4 है, S8 है, तो मैं ऑक्सीकरण के नियम में सिखा चुकी हूँ कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 रहेगी। Fe2O3, तो फिर से O को पकड़ते हैं, -2 होती है O की ऑक्सीकरण संख्या, ये 3 दूनी 6 हो रहा है, तो धन करने के लिए ये 2 तिया 6 कर दीजिए, तो ये 2 मूल है, +3 करेंगे तो ये भी धन 6 हो जाएगा और ये ऋण 6 हो रहा है। फिर से समझ लीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। चूंकि ऑक्सीजन के कुल 3 मोल है, तो 3 दूनी 6 ऋण आवेश आपके हाथ में रहेगा। जितना ऋण आवेश है उतना धन आवेश करना है। Fe के 2 परमाणु है, तो 2 तिया 6 होता है, इसलिए Fe पर 3 धन आवेश आएगा, तो ये भी 6 धन आवेश और ये भी 6 ऋण आवेश हो जाएंगे। फिर से आते हैं, ऑक्सीजन पर हम तो जान ही रहे -2, उसी के आधार पर हम धनावेश को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये 2 दूनी 4 हुआ। चूंकि अकेला सल्फर है इसलिए +4 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले पद में आयरन के ऊपर +2 ऑक्सीकरण संख्या है और ऑक्सीजन के ऊपर 0 है, सल्फर के ऊपर -1 है। यहाँ पे +3 -2 +4 और -2 हुआ है, तो ऑक्सीजन नॉर्मली यहाँ पे नहीं बदला है, इसको आप कंसिडर करेंगे भी नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। हमको 2 जगह पे ऑक्सीकरण होता हुआ दिख रहा है, एक तो आयरन Fe डाइपॉजिटिव से Fe ट्राइपॉजिटिव में बदला, एक सल्फर S -1 से +4 में बदला, -1 से +4 में बदला, तो हमको 2 ऑक्सीकरण जोन दिखाई दिए, इसलिए दोनों को पकड़ा है मैंने, Fe S और यहाँ पे भी Fe और S। तो देखिए Fe का एक ही अणु था, एक अणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल के +3 हुआ, यानी ऑक्सीकरण अंक में केवल 1 का परिवर्तन हुआ। Fe वाले जोन में, आयरन वाले जोन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि दिख रही है, तो केवल +1 का परिवर्तन हुआ। लेकिन सल्फर वाले जोन में -1 से +4 हुआ है, -1 से +4 हुआ है। -1 से नॉर्मल होने में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, फिर त्यागा होगा, और फिर +4 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और त्यागा होगा, तो कुल मिला के वो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। फिर से समझिए, -1 से सल्फर को नॉर्मल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ा होगा और फिर +4 होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो कुल मिला के वो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और परमाणुओं की संख्या 2 है, तो 2 × 5 बराबर हो जाएगा 10 और 1 11। तो ऑक्सीकरण संख्या में कुल वृद्धि 11 की हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 11 की, क्योंकि 2 परमाणु का ऑक्सीडेशन हुआ है, आयरन का भी और सल्फर का भी। तो आयरन का 1 दिखा, सल्फर का 5 दिखा। चूंकि सल्फर के 2 परमाणु थे, तो 5 × 2 होके 10 बराबर कुल 11 हुआ। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि जो हुई वो 11 की हुई। कमी देखिए, यहाँ पर हम कमी की अगर बात करेंगे, कमी हम ऑक्सीजन में देखेंगे, सल्फर में नहीं देखेंगे। यहां से लाइन अप होगा ये, तो कमी जो हो रही है ऑक्सीजन में हो रही है, 0 था और 0 से ये -2, और चूंकि 2 मोल है तो -4 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4, तो ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी हुई है वो +4 की हुई है। 0 से -4 होना मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और 0 से +4 होना यानी 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो चूंकि ये 0 से -4 हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, अतः ऑक्सीकरण संख्या में +4 की
कमी हो गई, धन आवेश में कमी होना, उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर गिनते हैं। अगले पद में आप एक चीज को बहुत क्लियरली समझ लीजिए, जितने की कमी और जितने की वृद्धि दिखाती है उसी से मल्टीपल कर सकते हैं आप। तो देखिए 4 की कमी हो रही है, एक आयरन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ऑब्वियसली आप आयरन को 4 कर दीजिए तो 4 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो पहला बैलेंस आपने आयरन का कर लिया 4, और यहाँ 11 की वृद्धि दिखा रहा है, तो वो वृद्धि ऑक्सीजन जब त्यागेगा तभी तो आप वृद्धि, जब ऑक्सीजन के नॉर्मल मोड 0 से हम उसको इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहे हैं, ऋणावेशित कर रहे हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा उतना ग्रहण किया जाना है। प्लस 11 की वृद्धि हुई है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, तो 11 ग्रहण भी करे जाएंगे, जो कि ऑक्सीजन के द्वारा करे जाएंगे। इसलिए आयरन को आपने 4 लिया और ऑक्सीजन को 11 लिया। पहला लेफ्ट साइड बस बैलेंस होगा और इधर वैसा ही लिखा जाएगा Fe2O3 और SO2। अब राइट साइड को बैलेंस कीजिए। कुल आयरन की संख्या 4 दिख रही है, यहाँ ऑलरेडी 2Fe था, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2FeO3 हो जाएगा। ऑक्सीजन गिन लीजिए, 2 तिया 6 है और यहाँ 11 दूनी 22 है, तो 6 में अब आप कितना जोड़ोगे कि 22 हो जाएगा, 16 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8SO2। तो हमेशा पहले लेफ्ट साइड को बैलेंस कीजिए, फिर उनकी संख्या के आधार पर राइट साइड को बैलेंस कीजिए। कितने की वृद्धि कितने की कमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋण आयन आता है तो आप समझ जाइए कि वहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, धन आयन आता है तो आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है। हमको ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी धन और ऋण आयन के आधार पर ही निकालनी है। हमको धन आयन ही देखना है। अगर हम वृद्धि और कमी को देख रहे हैं तो किसके आधार पर देख रहे हैं, धन आयन के आधार पर। ये कुछ समीकरण दिए हैं जिनको आपको ऑक्सीकरण अंक विधि से बनाना है। P+HNO3, HPO3 NO और H2O, दूसरा है CO के साथ NO3 नाइट्रेट आयन के रूप में है, NO2+Cu, और तीसरा है SNO2 C, SN और CO। पहले पद में फिर से वही करोगे आप, सबके ऊपर उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे। दूसरे पद में उन तत्वों को पहचानोगे जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ। तीसरे पद में कितने की वृद्धि और कितने की कमी हुई, और उस वृद्धि और कमी के आधार पर चौथे और पांचवें पद में समीकरण को संतुलित कर लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अगर आप नहीं बनाओगे तो आप देख रहे हो कि आपसे बनने वाला है नहीं, इसलिए आप इस पे बहुत प्रैक्टिस करिए।